सलाम आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं परफेक्ट टाइम्स न्यूज यूपी। फाजिल नगर उपचुनाव में सियासी घमासान। कुशीनगर के फाजिल नगर नगर पंचायत में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मैदान में एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की प्रत्याशी 2 साल पहले हुए चुनाव में निर्दल मैदान में उतरी थी और जीत भी दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो कमल के सिंबल पर ताल ठोक रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। फाजिल नगर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हो रहे उपचुनाव ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सीट खाली होने के बाद सभी दलों ने कमर कस ली है, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। दोनों तरफ के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार में जुट गए हैं। नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क का दौर शुरू हो चुका है। इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा बीजेपी प्रत्याशी को लेकर है। लगभग 2 साल पहले जब नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, तब यही प्रत्याशी निर्दल मैदान में उतरे थे। जनता ने उन्हें जिताकर चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन उपचुनाव की नौबत आते ही उन्होंने पाला बदल लिया और अब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। स्थानीय मतदाता पहले निर्दल जीती थी, अब पार्टी से लड़ रही हैं। जनता सब देख रही है। काम के आधार पर वोट पड़ेगा। जनता ने निर्दल के नाम पर जिताया था, उनके पति को अब सत्ता का सिंबल लेकर आए हैं। फाजिल नगर की जनता इस बार जवाब देगी। बीजेपी नेता पार्टी की विचारधारा और विकास के एजेंडे से प्रभावित होकर वो बीजेपी में आए हैं। मोदी योगी के नाम पर प्रचंड जीत होगी। फाजिल नगर में कुल मतदाता करीब 18,000 हैं। उपचुनाव की तारीख का ऐलान जल्द होने वाला है। ऐसे में निर्दल से बीजेपी में आई प्रत्याशी के लिए ये चुनाव साख का सवाल बन गया है। वहीं सपा भी सीट पर कब्जा जमाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि फाजिल नगर की जनता 2 साल पुराने जनादेश को दोहराती है या सियासी समीकरण बदलते हैं। आने वाले 5 तारीख को कमल के फूल पर इतना जो है बटन दबाने का काम कीजिएगा कि सबकी जमानत जब्त हो जाए और इतने वोटों से सुनीता शाही जी जीत कर आए कि फाजिल नगर का विकास करे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी साहब का जो सपना है, सबके आशीर्वाद से साहब का सपना पूरा किया जाए। और कुछ नहीं है, बस यही है कि साहब का था कि 5 साल में मैं नगर पंचायत को ऐसे बनाऊंगा सुनीता कि तुम देखती रह जाओगी। लेकिन साहब भगवान उनको ये सपना पूरा नहीं होने दिए, तो हमसे कह के गए हैं सुनीता जितने हमारे लोग हैं तुम ऐसे मत करना कि मेरा नाम बात में कोई दाग लगे या कोई दिक्कत आए। हमारे लोग दूसरी जगह जाने की तैयारी करें, तुमको पूरा प्रयास करना है और जनता से अपने साथ के लिए भिक्षा मांगना है। जनता अगर आपको मौका देती है तो फाजिल नगर के जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? जनता के लिए मैं यही करूंगी कि आवास जो बाकी लगा है वो आवास को पूरा करूंगी, नाली नाला जो पूरा है उसको पूरा करूंगी, और जितना रोड बाकी साहब लगा के गए हैं उतना ही काम मुझे पूरा करना है। आगे मुझे जो जनता की सोच होगी उसको मैं प्रयास करूंगी कि पूरा करूं। 5 तारीख को आगामी चुनाव है, जनता से क्या कुछ अपील रहेगा? जनता से यही अपील रहेगा कि जब मैं देखूंगी कि कैसे मेरे साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, वैसे मुझे सोच के आगे बढ़ना है। और मैं बोल तो दी हूँ कि मैं जीवन भर सेवा करूंगी, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे साहब का सपना किसी हर हाल में पूरा करना है। चलिए, कहीं ना कहीं सब लोग, सभी प्रत्याशी अपना अपना दांवपेच लगा रहे हैं, सब लोग अपना अपना समर्थन भी मांग रहे हैं। तो इनका भी कहना है कि मुझे अगर जनता मौका देती है तो जो छूटा काम है उसको हम सबसे पहले प्राथमिकता में दूंगी। कहीं ना कहीं हमारे साथ अभी अजीम आलम जी मौजूद हैं, डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से इनके पक्ष में समर्थन की बात कर रहे हैं। इनसे भी चल के बातचीत करेंगे और जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप फाजिल नगर के तमाम वार्डों में जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित ही जो स्वर्गीय शाही जी का सपना था और उन्होंने जो वचन लिया है सुनीता शाही जी से कि मेरे अधूरे कार्य को पूरा करना, तो निश्चित ही हम सब लोगों का साथ है उनके साथ। हम लोगों का भी वचन है कि भाभी जो है आपके हर कदम पे हम लोग साथ देंगे और जो है हमारे मित्र स्वर्गीय शाही जी के सपनों को हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, विपक्ष का ये भी कहना है, विपक्ष के नेता है वो ऐसा कहा जा रहा है उनके द्वारा कि वही नगर पंचायत से कुछ लोग आए हुए हैं
और यहाँ पे राज्य मंत्री बनने के लिए इस तरह कुछ बयान वायरल हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई दुदही तो हमको नहीं लग रहा है कि क्या पाकिस्तान में है क्या कि हम मुआजना है। और आज देखें उनके साथ जो घूम रहे हैं वो क्या फाजिल नगर के हैं क्या? तो ऐसी जो है जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो निश्चित जो है ये जो है ना फालतू के जो है वो लोग अनर्गल लाभ करेंगे, तो उससे जो है जनता समझ चुकी है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं होगा। तो उसके नकाब की भी बात आ रही है, उस पर क्या कहना है? देखें जो पार्टी कल तक जो है नकाब के हित के लिए बात करती थी, आज वही पार्टी जो है नकाब के खिलाफ बात कर रही है, तो निश्चित ही ये निंदनीय है और उनको जो है माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में 5 तारीख को मतदान है, क्या कुछ अपील है? निश्चित ही यहाँ की जनता से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि गुजारिश है कि आप जो है 5 तारीख को सुनीता शाही जी को जो है मोहर मार करके 2 नंबर वरीयता पे हैं, कमल के फूल पे आप मोहर मार करके उनको भारी मतों से विजयी बना। अच्छा, विपक्ष का ये भी आरोप है कि नगर पंचायत में अभी कोई काम नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया। देखिए भ्रष्टाचार कौन करने वाला था? आपको बताऊं कि स्वर्गीय शाही जी इतने उदार हृदय के व्यक्ति थे कि वो दुश्मनों को भी गले लगाते थे। और ये जो है जो आप ये देख रहे हैं जो उनके विपक्ष में आज घूम रहे हैं, उनको भी जब उन लोगों ने बोला कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, उनको भी उन्होंने गले लगाया और उसके फलस्वरूप किया बर्बाद, उन्होंने जो है उनको ठेका दिया। ठेका देने के बाद यही लोग शाही जी को बदनाम करने के लिए तमाम भ्रष्टाचार किए हुए हैं। तो अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब